कॉलेज पिकनिक का दिन था। पूरा ग्रुप सुबह सुबह बस में बैठ चुका था। डीजे पर गाने चल रहे थे और हर कोई बस मस्ती के मूड में था। लेकिन अमन की नज़र सिर्फ एक लड़की पर थी, नैना। आज उसे वही वाइट टॉप और ब्लू जींस में पहनी थी। बार बार हवा उसके बाल उड़ाकर अमन के चेहरे पर तक ला रही थी और बेचारा अमन बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बस में सीट कम पड़ गई तो नैना आकर उसी के पास बैठ गई। थोड़ा एडजस्ट करोगे? उसने मुस्कुराकर पूछा। अमन हल्का सा उसके करीब सरकते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या बात है। नैना हंस पड़ी, लेकिन उसके बाल दोनों इतने करीब बैठ गए कि हर मोड़ पर उनके कंधे और कभी कभी कुछ और भी टकराने लगा। एक तेज ब्रेकर आया और नैना सीधे अमन की गोद में गिर गई। उप सॉरी और शर्मा कर बोली। अमन उसके कान के पास धीरे से बोला, कोई बात नहीं, तुम जितनी देर चाहो ऐसे ही रह सकती हो। अब लड़का तो कोई गोदी में आके बैठे, लड़की तो क्या ही, उसको तो मज़ा आ जाता दोस्तों। उसकी बात सुनकर नैना ने हल्के से उसकी बाजू दबाई। बहुत शरारती हो तुम। पिकनिक स्पॉट पहुंचते ही सब लोग गेम्स खेलने लगे, लेकिन अमन और नैना धीरे धीरे सबसे अलग होते गए। लेक के पास एक सुनसान जगह थी जहां सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। नैना घास पर बैठ गई और अमन उसके बिल्कुल पास उसके पास जब से आ गई बोली, क्या वो बोली, और तुम्हारी नजरें आज कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रही है। अमन, क्या करूं, आज तुम खुद इतनी डेंजरस लग रही हो। इतने में बारिश हल्की सी शुरू हो गई। दोनों भागकर एक छोटे लकड़ी के शेड में चले गए। जगह इतनी छोटी थी कि दोनों को बिल्कुल पास खड़ा होना पड़ा। नैना की सांसें तेज थी और अमन की नजरें उसके होठों पर टिक चुकी थी। इतना पास मत आओ, नैना धीरे से बोली। अमन मुस्कुराया। पास मैं आया हूँ या तुम मुझे खुद अपनी तरफ खींच रही हो? बारिश और तेज हो गई। हवा से नैना कांपने लगी। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, कोई देख लेगा, उसने धीरे से कहा। अमन उसके और करीब आते हुए बोला, अभी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारी ये धड़कनें। नैना अब पूरी तरह शर्मा चुकी थी, लेकिन उसने हाथ भी नहीं छोड़ा। तभी एक तेज हवा आई और नैना का बैलेंस बिगड़ गया और फिर से अमन से टकरा गई। इस बार दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे। इतने करीब दोनों एक दूसरे की सांस को महसूस कर रहे थे। अमन धीरे से बोला, तुम्हें पता है, ये बारिश जितनी बाहर हो रही उससे ज़्यादा अंदर लग रही है। नैना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तो फिर संभालो, कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब दोस्तों इसी बारिश में होता है, ठीक है, तो आदमी संभालता क्या है? कोई खूबसूरत सी लड़की और ऐसी बातें हो तो आदमी क्या ही संभाल पाए। आप बताओ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप संभाल सकते हो क्या? अब जैसे ही बारिश थी, अब उस बारिश जैसे तेज हुई तो दोनों का माहौल गर्माने लग गया। क्योंकि दोस्तों अब सुनसान सी जगह पे कोई ना हो तो दोनों का माहौल तो एकदम गर्म हो ही जाएगा। कोई भी लड़की, और नैना जैसी हॉट लड़की, ब्लू जीन्स, वाइट टॉप, एक नैना आज कतई जहर लग रही थी। अमन ने उसको कान में बोला कि आज आप ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। और फिर नैना ने बोला, अच्छा। तो फिर अमन ने बोला, आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अमन ने बोला, क्या बोला? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। नैना बोली, ठीक है, तो ऐसे माहौल में कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए और मैं चाहती भी नहीं कि आप कंट्रोल करो। और दोनों के बीच में जो सीन चालू हुआ बहुत ही गर्मजोशी का था दोस्तों। क्या मज़ेदार, एकदम आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लकड़ी के कबाड़ में बहुत बारिश हो रही है और एक कपल, बहुत ही प्यारा और इतनी प्यारी हॉट लड़की, तो लड़का कैसे कंट्रोल कर सकता? दोनों की तेज बारिश में जो उनके बीच चल रहा था, जो बाहर की ठंड
वो पूरी गायब हो गई थी। उनके अंदर जो गर्मी, जो अंदर बरसात चल रही थी, उन दोनों ने उसको बाहर की गर्मी से जो था पूरे जो भीग गए थे वो, जो उनके अंदर की इतनी बारिश हो रही थी, क्योंकि बाहर की गर्मी से तो भीगना ही था लेकिन वो अंदर की गर्मी से भीग गए। ठीक, अब ऐसे ही उनमें गर्मा जोशी का माहौल चल रहा था। फिर एक आवाज़ आई, अरे अमन। एक लड़के ना और फिर से की फ्रेंड ने, नैना कहाँ हो। इतने में ही वो दोनों एकदम से झट से अलग हो गए। ठीक है, नैना मुस्कुराते हुए दौड़ते जाकर बोली, पीछे मुड़ते हुए, कैसा लगा अमन। अमन बोला, बहुत अच्छा, शायद ये मुलाकात फिर कभी होगी या नहीं। नैना ने बोला, अगर आप चाहो तो ये मुलाकात फिर हो सकती है। इतनी बात सुनते ही अमन का दिल खुश हो गया और अमन ने खुशी खुशी नैना को बाय किया और वैसे ही वो पिकनिक पे चले गए। अब उन्हें जैसे ही मौका मिलता वो अपनी पर्सनल स्पेस लेते और दोनों एंजॉय करने का बहाना ढूंढते और अपने को खुशी खुशी एंजॉय करते। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आप कभी पिकनिक पे गए हो और आपके साथ भी एकदम यादगार पल अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में यस